नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश डिबेट 88 में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। हमें लिखना पड़ रहा है राम शाम पर कानूनी संग्राम। जी हां, छत्तीसगढ़ में भगवान राम और भगवान कृष्ण के नाम पर राजनीतिक संग्राम शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पिछले दिनों यह कहा था कि भगवान राम और कृष्ण कांग्रेस के नहीं हो सकते। इसी बयान को आधार बनाकर अब कांग्रेस के लीगल सेल ने अरुण साव को नोटिस भेजकर उनसे वो दस्तावेज मांगे हैं जिसमें कहा गया है कि भगवान राम कृष्ण के केवल बीजेपी के कैसे हो सकते हैं। इसी बात का दस्तावेज को लेकर पेश करने को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है और अगर 15 दिन में जवाब नहीं दिया गया तो कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। भगवान राम और कृष्ण पर चल रही इसी सियासत पर डिबेट 88 में आज हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले दिखाते हैं आपको यह रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के रामकृष्ण के संदर्भ में दिए गए बयान को कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है। साव ने कहा था कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण सबके हैं, लेकिन कांग्रेस के नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के लिए क्या बातें कही और क्या काम किया है सभी जानते हैं। मंदिर निर्माण को रोकने का प्रयास किया था। साव के इस बयान पर प्रदेश संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भगवान श्री राम को काल्पनिक नहीं बताया था। उसके किसी नेता ने अयोध्या में मस्जिद बनाने का कोई वादा नहीं किया था। साव बताए कि कांग्रेस पार्टी ने किस तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, जिसमें श्री राम के अस्तित्व को नकारने की बात कही है। हमारे विधि विभाग के पदाधिकारियों ने अरुण साव को कानूनी नोटिस भेजा है। उनसे 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साव ने पिछले दिनों यह बयान दिया था और जिसमें उन्होंने यह कहा था कि भगवान राम भगवान श्री कृष्ण सबके हो सकते हैं, कांग्रेस के नहीं हो सकते। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था, अयोध्या में मस्जिद बनाने का वादा किया था और श्री राम सेतु को भी कांग्रेस ने काल्पनिक बताया था, जबकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भगवान श्री राम को काल्पनिक नहीं बताया था। कांग्रेस के कानूनी नोटिस भेजे जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के हर आरोपों का जवाब हम देते आए हैं और हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो काम रहा है वो इस प्रकार से रहा है और हम हर प्रकार के आरोपों का जवाब देने और हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। राम और कृष्ण को लेकर कांग्रेस भाजपा में इस तरह की बयानबाजी नई नहीं है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के समय इसकी शुरुआत हुई थी। दोनों ही पार्टियां अपनी सुविधा अनुसार इस वाद विवाद में कूदती रही हैं। यह सच है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक फायदा बीजेपी को ही हुआ है। वह घोषणा पत्र में राम मंदिर बनाने का वादा भी करती रही है। छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार राम वन पथ गमन को लेकर राम पर आस्था जताती रही है। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष को नोटिस थमाना लाजमी है। स्वप्निल गौर खेड़े, INS 24/7 रायपुर। तो राम शाम पर कानूनी संग्राम छत्तीसगढ़ में मचा हुआ है। ऐसे में इसी विषय को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। कृष्णमूर्ति बांधी जी जुड़े हैं, पूर्व मंत्री बीजेपी। सुरेंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, और के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा सुरेंद्र शर्मा जी आपके पास। आखिरकार
ये जो प्रमाण पत्र देने की बात होती है या फिर ये जो साबित करने की बात, कानूनी नोटिस की जो बात हो रही है, इसकी नौबत क्यों आन पड़ रही है? क्या किसी नेता के भाषण को, बयान को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत है या फिर प्रदेश के जो दूसरे मुद्दे हैं उस पर फोकस करने की जरूरत है? दरअसल में देखिए, भगवान राम जो है वो सबके हैं, कृष्ण भगवान सबके हैं, और जिनकी उनके ऊपर आस्था है वो सभी के लिए एक समान है। भारतीय जनता पार्टी क्या कॉपीराइट है वो ये कहे कि कांग्रेस के नहीं है, या भगवान राम ने या भगवान कृष्ण ने आके इनको संदेश दिया है कि जाके बताओ कि हम कांग्रेस के नहीं हैं? दरअसल में राजनीति को धर्म के नाम पर करने के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के ऊपर अनर्गल आरोप लगाती रही है। अब उन्होंने कहा कि राम काल्पनिक है, जबकि आपको अच्छे से पता है कि हमारे नेता महात्मा गांधी रघुपति राघव राजा राम का भजन कराया करते थे और अपना प्राण त्यागते समय हे राम कह करके प्राण त्यागने वाले नेता हमारे महात्मा गांधी थे। रामायण के संदर्भ में अनेक कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी बड़ी टिप्पणियां की हैं, किताब लिखा है, शोध किया है, और अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने तो बकायदा रामायण की प्रतियोगिता कराई है पूरे गांव-गांव में, प्रदेश स्तर पर तक भी प्रतियोगिता हुई। कौशल्या माता का मंदिर का निर्माण हुआ है, राम वन गमन पथ का निर्माण हुआ है। इस तरह ऐसे परिस्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी बार बार राम को अपनी मिल्कियत साबित करने की कोशिश करती है, तो राम तो दीन बंधु हैं, राम तो गरीबों पर, छोटे लोगों पर, भक्तों पर कृपा करने वाले राम हैं। लेकिन सुरेश तो शर्मा ऐसे जी, आपको नहीं लगता जी, कि आप बीजेपी के नेताओं के सर्टिफिकेट के आश्रय क्यों चल रहे हैं? आपको क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके कहने से ही आपके राम या कृष्ण नहीं रहेंगे, अगर वो कहेंगे तो ही रहेंगे? ये ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ रही है आपको? वो उनकी एक सोच है, एक प्रतिद्वंदी के तौर पर, एक विपक्ष के तौर पर वो आपको इस तरह से अगर बयान दे रहे हैं, उसको कानूनी तौर पर इस तरह से लेना कितना ज्यादा सही है? उन्होंने दावा किया है ना कि कांग्रेस को हमने काल्पनिक बताया है, तो दावा का क्या आधार है बताना चाहिए। राम सेतु का विरोध किया, ये दावा कब किया इसको बताना चाहिए। मस्जिद निर्माण का हमने वचन दिया, तो इसको प्रमाणित करना चाहिए। और अगर ऐसा प्रमाणित नहीं कर पाते तो इनको क्षमा मांगना चाहिए। देश में भ्रम पैदा करने के, जनता के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश जो ये कर रहे हैं, उसके लिए इनको क्षमा मांगनी चाहिए। ये तो हमारी मांग है। देखिए, ये हमारा राजनेता हर दिन अपने संवैधानिक बयानों अधिकार में बनता है। तरह तरह की बातें करते हैं। राजनेताओं की तमाम बातों को अगर हम गंभीरता से लेकर हर बात पर कोर्ट कचहरी जाए तो मुझे लगता है कि शायद हम मुख्य जो मुद्दे हैं उससे कहीं पीछे हट जाएंगे और इससे हम उन मुद्दों को हम गौन कर जाएंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति बांधी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति बांधी जी, इस नोटिस को आप लोग कैसे देख रहे हैं? कितनी गंभीरता से आप इसको ले रहे हैं? शायद आपके फोन पे म्यूट का बटन क्लिक हो चुका है, आप उससे रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसे हटा लें। बांधी जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा से कोशिश करेंगे कि हम आपसे संपर्क साध सके। लेकिन के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, ऐसा नहीं है कि प्रदेश में मुद्दे नहीं है, मुद्दों की कमी है, तमाम तरह के मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, नक्सलवाद हो, कुपोषण हो या फिर कोई और मुद्दा हो। लेकिन कुल मिलाकर जो राजनेता है वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इस पूरे विषय को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, धर्म के आधार पे राजनीति शुरू हो चुकी है और इसका उपयोग हो रहा है। 80-20 की जो भी बात आई थी, राम मंदिर का जैसे ही निर्माण की घोषणा हुई, प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं, पूजा करते हैं, भूमि पूजन का कार्यक्रम होता है, लेकिन भाजपा इसका पूरा श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से हुआ है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से हुआ है तो इसमें किसी दल को किस रूप में लाभ लेना है? तो लाभ लेने वाली बात ये आती है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने में किन लोगों ने हाथ था, किनके खिलाफ जुर्म दर्ज हुआ था, पूरा यहां से वहां तक श्रेय लेने की बात आई। दूसरी बात आई कि समुद्रम प्रोजेक्ट जो आया है उसमें राम सेतु तोड़ने को लेकर जो बात आ रही थी, बाद में एक उसी समय प्रधानमंत्री का एक चुनावी भाषण के दौरान ये बात कही गई कि वहां पे रिमोट कंट्रोल से आपके पास लौटूंगा। हेलो जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के दौरान ये बात आई थी कि उसको तोड़ा जाए और उसमें भाजपा के मतलब उस समय सुब्रमण्यम स्वामी जी कोर्ट तक गए थे कि इसको ना तोड़ा जाए। बात आगे गई, नया तरीके से उसको किया जाए, किसी तरह ना तोड़ा जाए। तो उस समय
कांग्रेस सरकार के समय अभी 3 साल पहले जब चुनावी भाषण के दौरान मोदी जी का एक वीडियो है यूट्यूब में उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने साफ कह रहे हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में लिखित कहा गया है सरकार, केंद्र सरकार की ओर से, कि राम का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ये एक प्रधानमंत्री की ओर कहा गया, लेकिन क्या हलफनामा केंद्र सरकार ने दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये अभी तक मेरी जानकारी में तो नहीं है। अब इस प्रकार से कोई बात यदि आती है, जहां तक राजनीति की बात है, कोर्ट जाना सबके अधिकार में है, कोई भी किसी विषय में कोर्ट जा सकता है, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक लाभ की बात है तो राम के मुद्दे को लेकर के, जैसे ही राम मंदिर का निर्माण जिस ढंग से चल रहा है, तो 2024 लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा होगा। तो उसका असर जो 2023 विधानसभा चुनाव में होगा, इसको देखते हुए कांग्रेस ने अपनी पूरी तैयारी कर रही है, चाहे वो राम वनगमन की बात करें, कृष्ण कुंज की बात करें, चाहे अभी गोधन न्याय योजना की बात करें, इस प्रकार से गोबर खरीदी है, गोमूत्र खरीदी है, तो कांग्रेस भी छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से तैयार है इस विषय को लेकर के, कि राम को लेकर के या हिंदुत्व को लेकर के कहीं ध्रुवीकरण की स्थिति न बने, जो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कही जा रही थी कि 80-20 की बात हो रही थी। खुलकर वहां भी किसी ने नहीं कहा कि हमको दूसरे का वोट नहीं चाहिए। सभी दल कह रहे हैं कि हमको सबके साथ सबका विकास की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, लेकिन कांग्रेस भी इस तरह सभी को लेकर तुष्टीकरण का जो आरोप उन पर लगते रहा है, उससे बचते हुए कि एक मतलब हिंदुत्व को भी अपने साथ जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो पहले जो राजनीति धर्म से अलग लेकिन होने की इसका बात दूसरा होती जो है, मतलब निकलता है के शर्मा जी, इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि बीजेपी जो वादे, जो आरोप इन पर लगा रही है कि भाई राम और श्याम जो है वो कांग्रेस के नहीं है, वो एक तरीके से उसको स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये जो कह रहे हैं उसकी स्वीकार्यता के एक तरीके से तौर पर इसको देखा जा सकता है, दूसरा जो पक्ष है इसका। लेकिन कानूनी तौर पर, क्योंकि नेता तो हर दिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, इस तरह से लीगल नोटिस देना कितना जायज है? ये बिल्कुल सही है कि राजनीतिक विषयों पर, राजनीतिक मंच पर लोगों के बीच चुनाव के दौरान बातचीत होना चाहिए। अभी हम यदि कोई चर्चा कर रहे हैं, इसको ये कानूनी रूप से यदि ले तो ये एक अलग विषय हो जाएगा। ये कि इन लोगों ने जो राजनीतिक विषय पर हम चर्चा करने यहाँ बैठे हैं कि भाजपा और कांग्रेस किस रूप से धर्म का राजनीतिक उपयोग करने का प्रयास कर रही है, इस पर अपनी डिबेट है। अब इसको कानून के कोर्ट में क्या डिसीजन आएगा, कोर्ट में जाना उचित है कि नहीं है, ये हमारा पहलू नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये है कि राजनीतिक उपयोग धर्म का शुरू हो चुका है, उसमें किस रूप से कांग्रेस अपने तुष्टीकरण से, आरोप से बचते हुए हिंदुत्व के लिए जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में काम हो रही है, तो पूरे देश में किस रूप में लेके जाएगी जनता के बीच में 2024 में, और राम मंदिर मुद्दे को लेकर के भाजपा किस हद तक लाभ ले पाएगी, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जी चलिए रुक कर लेते कृष्णमूर्ति बांधी जी का। बांधी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है क्या आपको? जी जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सनी जी? जी जी आ रही है सर, आ रही है। हाँ सनी जी, मैं ये कह रहा हूं कि आज ये जो लीगल सेल की नोटिस दिया है राम जन, तो इस पर राम किसके हैं, इसका लीगल सेल का पहला भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को इसको उचित फोरम में उचित तरीके से ही इसका जवाब को प्रस्तुत करेगा। एक तो विषय यह है। दूसरा विषय यह है कि जिस तरीके से इनका इतिहास है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनके नेता है, जिन लोगों ने हमेशा जो राम जन्मभूमि पर भी विवाद उठाया है, उसकी काल्पनिकता पर विवाद है, ये सब दस्तावेजिक और प्रमाणिक है, जो न्यायालय में सब चल रहे हैं और इसका कोई बातचीत नहीं है। अभी तो ये जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो अब ये समझ गए हैं कि केवल पूरे भारत में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली है, और तुष्टीकरण के लिए इस राष्ट्र पर, राष्ट्र की संस्कृति पर और यहाँ पर राष्ट्र के धर्म के आधारित होकर हम सबको रच बस करके चलना पड़ेगा। राजनीतिक तौर पर राम के महत्व को अब ये लोग स्वीकार करने लगे हैं और तरह तरह के राम के नाम का उपयोग करके कर रहे हैं। इसमें हमें कोई प्रवास नहीं है कि भगवान राम भी इनकी भला करे, इनके लिए काम करे। हमको इस पर ये विषय ज्यादा नहीं है इसका, वो सबके हैं, भगवान सब पर कृपा उनकी बनी रहेगी। लेकिन जिस भावना से ये ग्रसित होकर के राजनीति में राम का उपयोग करते हैं, जिस तरीके से ये राम भगवान के लिए इन लोगों ने इनके इतिहास में जिन शब्दों का उपयोग किया है, सर्वविदित है, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। लेकिन बांधी जी, इस तरह से सर्टिफिकेट देना कि राम और श्याम जो है वो कांग्रेस के नहीं है, बाकी सबके हैं, ये कितना सही है? कॉपीराइट तो बीजेपी का है नहीं, हालांकि ठीक है बीजेपी की पूरी राजनीति राम के सहारे चली है, आश्रय चली है। लोगों ने जो दस्तावेजिक प्रमाण है जिसके आधार पर कांग्रेस के जो
उनकी संस्कृति है, उनके विचारधारा, वही ने प्रश्न उठाया था। इसी आधार, क्योंकि वह प्रश्न कांग्रेस के द्वारा ही उठाया गया है कि राम एक काल्पनिक है, राम सेतु जो है उसको विवाद लेके आया, जबकि वो संस्कृति और सम्मान से जुड़ा हुआ मामला था और उसको हटाने की बात के बड़े मुश्किल से उसको स्टे मिला और वो काम अवरुद्ध हुआ। ये काम कौन कर रहा है? कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। और ये कांग्रेस के लोग ये भी कहते हैं कि राम जन्मभूमि के 1000 कमरे हैं, किस कमरे में, मणिशंकर जी बोलते हैं कि किस कमरे में क्या कब जन्म हुआ था, ये प्रश्न भी उठाते हैं। तो ये तरह तरह के जो प्रश्न हैं उठाने का काम कौन कर रहा है? कौन बाधा बन रहा है? राम के काम में कौन बाधा बन रहा है? तो ये राम के काम में बाधा बनने की जो प्रक्रिया है, एक इतिहास में हम सबको मालूम है, सुरेंद्र शर्मा जी को अच्छी तरीके से मालूम है कि कालनेमी के समान राम के काम में बाधा बनने का काम कर रहे हैं ये। चलिए, कालजयी वो बन रहे, ये आपका कहना है, लेकिन कृष्णमूर्ति बांधी जी, फिर भी मेरे जहन में दिमाग में एक सवाल यही आता है कि बतौर विपक्ष क्या राम के इतर जो राम राज्य की परिकल्पना हम करते हैं, आम लोगों के जीवन की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, विपक्ष उसे क्यों भूल जाता है? वो भी आखिर धर्म की राजनीति ही कर रहा है और पक्ष भी वही कर रहा है, तो फिर जनता कहां जाए, किसको देखें? देखिए सनी जी, आप जानते हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली में कांग्रेस विपक्ष में और छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा विपक्ष में, और केंद्र सरकार के मुद्दे हैं ये, राज्य सरकार के ये मुद्दे नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों के, क्योंकि राष्ट्रीय मामला से जुड़ा हुआ मामला है। राज्य में तो अब उनको माननीय भूपेश बघेल को, मुख्यमंत्री जी को समझ में आ गया है राम का महत्व के लेकर के, तो उस महत्व पर चलने लगे हैं। हम तो ये कहते हैं भगवान इनकी भला करे इनके लिए। चलिए, मेरा सवाल दरअसल ये था कि अगर हम राम के मामले को लेकर इतनी गंभीरता दे रहे हैं, इतनी तूल इसको दे रहे हैं इस मामले को, क्यों नहीं आम लोगों के मुद्दों को बीजेपी या विपक्ष यहां पर छत्तीसगढ़ में तूल दे रहा है? शराबबंदी के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कुपोषण को लेकर, नक्सलवाद को लेकर या अन्य विषयों को लेकर क्यों नहीं इस तरह की गंभीरता दिखाई जाती है? ये मेरा आपसे सवाल था। बहरहाल रुक कर लेते सुरेंद्र जी का। सुरेंद्र जी, आप कालजयी बन रहे हैं, ये कहना है बांधी जी का। आप ही बार बार राम जी का जो अस्तित्व है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? सनी जी, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी भ्रम पैदा करने में बहुत माहिर है। इसी बात को तो हमने चुनौती दिया है कि हमने कहां पे भ्रम पैदा किया है, कब हमने राम के अस्तित्व को इनकार किया है। राम के अस्तित्व को सबसे मुख्य बात यह है कि राम को अगर आप मानते हो तो राम के रास्ते पर चलो ना, राम के बताए हुए रास्ते पे। राम जाति पाति पूछे नहीं कोय, हरि को भजे सो हरि का होए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहु विधि सब संता। राम को आप स्मरण करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उसने निखात को गले लगाया था। आप ये भूल जाते हैं कि जटायु का उन्होंने पिता के समान श्राद्ध कर्म किया था। उन्होंने अहिल्या जैसी चरित्र पतिता नारी का उद्धार किया था, इस बात को आप भूल जाते हैं। समुद्र में सेतु बंधन करने वाले राम को भूल जाते हैं। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ तमाम आदिवासियों को, वनवासियों को, लंकाधिपति रावण के खिलाफ खड़े होने की शक्ति प्रदान करते हैं, उस राम को आप भूल जाते हैं। वो राम हमारे राम है जो हिंदुस्तान के तमाम जन जीवन में जुड़ा है, और जो सवेरे उठ करके राम राम हम लोग कहते हैं। तो ये इन सारी चीजों को क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को, वो भी कोई बूथ लेवल का नेता नहीं है, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता अध्यक्ष बोलते हैं कि राम और कृष्ण कांग्रेस के नहीं है। ये बात इतनी गंभीर है, इस बात को आप समझिए कि हमारा संविधान बोल देने से आपके राम और श्याम नहीं रहेंगे? हम अपनी आस्थाओं पर चलें, हमारी आस्था हमको इस बात का अधिकार देती है कि हम अपनी आस्था का, अपने राम के प्रति आस्था को प्रकट करें, कृष्ण के प्रति आस्था को प्रकट करें, उसके पूजा प्रणाली को प्रकट करें। तो ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कहने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को कौन देता है? ये बड़ा हास्यास्पद लगता है, माफी चाहूंगा मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कि विपक्ष के नेता ने अगर आपको कह दिया कि राम और श्याम कांग्रेस के नहीं है, उसको आप इतनी गंभीरता से ले रहे हैं इस विषय को कि आपने इसको सीधे न्यायालय में लेकर चले गए। क्या प्रदेश में मुद्दों की कमी है? क्या प्रदेश में जो जनता है वो पूरी तरीके से राम राज्य में जी रही है? क्या कानून व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त है? क्या नक्सलवाद समाप्त हो चुका है? बेरोजगारी समाप्त हो चुकी है? शराबबंदी का आपका वादा जो था वो पूरी तरीके से आपने निभा लिया है? तमाम जो अन्य विषय है उसको आप इस तरह से क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों नहीं उस पर आप काम करें? क्योंकि सरकार में तो आप बैठे हुए हैं ना, आप इन विषयों को क्यों इतनी तवज्जो दे रहे हैं? नहीं, हमने तवज्जो अपने काम को दिया है, अपने घोषणा पत्र के हिसाब से बहुत सारे काम हमने किए हैं, कुछ काम बाकी है। बात दरअसल ये है सनी जी, इस बात को समझिए, ये विषय उठा कहां से? कांग्रेस ने नहीं उठाया।
इसको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय ने जब ये बात कही, तो ये बात तो आपको उनसे कहनी चाहिए कि आप विपक्ष में हो तो कांग्रेस के हम तो दोनों दलों से कह रहे हैं पे आप सवाल उठाइए। आप राम और कृष्ण को हमसे छीन लेना चाहते हैं, आप हमारी आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम चुप रहे। ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए लीगल नोटिस जारी हुआ है और लीगल नोटिस का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। वो जो कह रहे हैं उचित मंच में जवाब देंगे, हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे, नहीं तो हम प्रतीक्षा करेंगे सदाशयता दिखाते हुए। भगवान राम तो कहे हैं कि दीन बंधु हैं, वो तो दीनों पर दया करने वाले हैं। तो अगर ऐसे इनकी आस्था है तो अगर गलती हो गई है तो क्षमा मांग ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए एक बार रुक कर लेते हैं के शर्मा जी। के शर्मा जी, ये जो राम के कौन बड़े भक्त है या श्याम के कौन बड़े भक्त है, एक तरीके की प्रतिस्पर्धा यहाँ दिखाई देती है। अब न्यायालय को तय करना है या जो लीगल नोटिस जाएगा, जवाब जाएगा, उस पर तय होगा क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे जो ध्रुवीकरण की जो यहाँ राजनीति शुरू हुई है राम के नाम को लेकर, इसका जो असर है 2023 में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कितना पड़ता दिखाई देता है? कि जो विवाद है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन को ही पूरा अध्ययन कर लें, जो सुरेंद्र भैया बोल रहे थे, तो उसमें पूरी तरह लोगों को एक शिक्षा दी गई, किस तरह से रहना है, किस तरह से शासन चलाना है, सभी प्रकार के आपको जवाब उसमें मिल जाएगा। दूसरी चीज बात आ रही है कि राम राज्य की बात होनी चाहिए, जो बात आ रही है राम राज्य की बात होनी चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं, जो शराबबंदी है, जितने प्रकार के राम राज्य की कल्पना में हम जाते हैं विकास को लेकर, अंतिम व्यक्ति की, जैसे सबरी की बात आई, सबरी को बिल्कुल एक यहाँ मैं पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। आदिवासियों का जिक्र बार बार अभी 3 दिनों से हो रहा है क्योंकि जेपी नड्डा जी आए हुए हैं। जेपी नड्डा जी ने भी कहा था कि आदिवासियों की यहाँ पर हत्या की जा रही है, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। इसको लेकर भी सीएम ने प्रतिक्रिया दी थी। ऐसे में आदिवासियों को जोड़कर, राम को जोड़कर ये जो राजनीति चल रही है, ये मैं चाहूंगा जब बात हो रही है सबके साथ सबके विकास की, तो इस पर ही बात होनी चाहिए। और दूसरा चीज है राजनीतिक महत्व। राम का राजनीतिक महत्व आज इतना ज्यादा हो चुका है, मैं कहूंगा कि राम सबके हैं, लेकिन राम को किसका आशीर्वाद मिलता है, ये कहा भी गया है कि वही है वही जो राम रचि राखा। ये क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, किसका साथ देंगे, किसके विरोध में जाएगा, ये बातें, ये राजनीतिक महत्व की जो बात अभी गांधी जी कह रहे थे, उसी को कह रहा हूं कि राम का महत्व तो है ही, लेकिन राजनीतिक महत्व फायदा उठाने का जो प्रयास इसको लेकर के हो रहा है वो उनके ऊपर है। वही है वही जो राम रचि राखा इस ऊपर है। और जो आदिवासियों की बात है, तो आदिवासी क्षेत्रों में इसका जवाब केदार कश्यप का भी आया, सुनी का कोई बयान आया है, तो वहां पे जो 71 लोगों के एक साथ मौत की बात तो नहीं आ रही, लेकिन 20, 25, 10 अन्य को भी जोड़ के जो बात आ रही है, तो मुख्यमंत्री ने है एक जिम्मेदार पोस्ट होता है। यदि वो बोल रहे हैं एक साथ 71 लोगों की मौत नहीं हुई है, अलग अलग यदि है, तो उसकी जांच होनी चाहिए और इस प्रकार से घटना, चाहे नक्सली कारणों से हो या बीमारियों से हो, इसका निदान होना चाहिए। ये बड़ी बात है जी। चलिए बांधी जी, आपसे फाइनल कमेंट हम लेना चाहेंगे। आगे इस पर बीजेपी का क्या रुख रहेगा? क्या इस विषय को और आगे लंबा ले जाने की आपकी विचार है आपको इसको आगे ले जाने का, या फिर यहीं पर इसको स्टॉप करके जो प्रदेश के मुख्य मुद्दे उस पर फोकस करेंगे? वास्तव में कांग्रेस को बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। केंद्र में इनके नेता लोग क्या क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट और उनके हाई कोर्ट में ये सब प्रमाणित है कि कांग्रेस राम के बारे में, राम के संस्कारों के बारे में इन लोगों ने क्या क्या कल्पनाएं की है। जो सुरेंद्र शर्मा आज उनकी समरसता की बात कर रहे थे, लेकिन उनके कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस राम और उनकी समरसता को भूल जाते हैं। क्या आपको लगता है, बांधी जी बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं बीजेपी का जो हिंदुत्व था उसको अब कांग्रेस फॉलो करने लगी है? एक तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व का जो जिक्र बार बार बीजेपी करती है, उसके आश्रय 2023 की नैया पार करना चाहती है, इसलिए भी बार बार इसका नोटिस का जिक्र हो रहा है। इसलिए कि राम जो है अब इनको समझ में, कांग्रेस को अभी समझ में आ रहा है, इनके नेताओं को जमीन में अभी समझ में आ रहा है कि राम का महत्व क्या है, समरसता क्या है, अभी समझ में आ रहा है। और इनके पहले इनके जो बयान हैं, इनके बड़े बड़े नेताओं के बयान हैं, वो भी एक जगह में है, वो भी प्रमाणित करता है कि इनकी राम के प्रति, राम के संस्कारों के प्रति उनकी नजरिया क्या है। आज शर्मा जी बड़े सफाई के साथ बातचीत कर रहे थे, सुरेंद्र भैया, बड़ा अच्छा लगा कि आपने राम के महत्व को, उसकी समरसता को बता रहे। लेकिन ये आचरण कब आपने आया? अभी आ रहा है, इस राज्य में आ रहा है, लेकिन आपके दिल्ली में बैठे हुए नेता का भाव कैसा है, उनके विचार कैसे हैं, उसके कथन कैसे हैं, उसके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कथन कैसे है, ये आपको भी पढ़ना चाहिए, उसकी प्रामाणिकता मिलेगी आपको। और न्यायालय के माध्यम से जो बातचीत हुआ, इसी आधार पे कहते हैं कि राम के प्रति अब आपकी विचारधारा और आपके पहले के नेताओं की विचारधारा जमीन आसमान का फर्क है।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ सनी भाई। चलिए, बांदी जी की तरफ से तो प्रतिक्रिया आ गई। सुरेंद्र जी, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। फाइनल कमेंट एक ही तो है सनी जी, आज रामायण की चर्चा हो रही है तो मैं उसी के संदर्भ में, उसी की चौपाई से ही मैं जवाब देना चाहूंगा। इतना समय आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा मेरे ख्याल जी से। जी जी। तो रामायण में श्री राम ने कहा है कि विनय न मानहि जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। तो पहले विनय कीजिए, आग्रह कीजिए, अनुनय कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हमने भारतीय जनता पार्टी से बार बार आग्रह किया, विनय किया, प्रार्थना किया कि भाई राम सिर्फ तुम्हारे नहीं है, राम तो जन जन के हैं, राम तो सबके आस्था के आधार है, राम तो हमारे जीवन की शैली है, राम भारत की परंपरा है, राम भारत की संस्कृति है। मगर बार बार जब ये हमारे आस्था पर आक्षेप करते हैं तो जलधि न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, तब बोले राम सकोप तब कोप करके भगवान ने धनुष बाण निकाला। तो हमने नोटिस निकाला है, जवाब दीजिए या माफी मांगिए। चलिए, देखते हैं इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन समय हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, कृष्णमूर्ति बांधी जी आपका, सुरेंद्र शर्मा जी आपका, और के शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राम और श्याम को लेकर जो कानूनी दांवपेच है वो तो यहाँ पर दिखाई दे ही रहे, सियासत भी हो रही है, लेकिन जनता को और हम सभी को इंतजार इस बात का है कि बार बार जिस राम का जिक्र हो रहा है, क्या उसके राम राज्य का जिक्र होगा? क्या जो जनता महंगाई, बेरोजगारी या अन्य दिक्कतों से जूझ रही है उसको भी ये राजनेता उतनी ही गंभीरता से लेंगे और उस पर भी हम एक सकारात्मक तौर पर चर्चा कर पाएंगे? बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।